आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे राउंड फॉर्मूला, राउंड डाउन फॉर्मूला और राउंड अप फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला का यूज और तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं राउंड फॉर्मूला को। तो राउंड फॉर्मूला क्या करता है कि दशमलव के बाद जो भी हमारे पास संख्याएं दी जाती हैं उनको राउंड करेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे दशमलव के बाद 0.5 है या फिर 0.5 से ज्यादा है तो आगे की संख्या में एक ऐड कर देता है, और अगर नहीं है 0.5 से ज्यादा तो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू राउंड, हम लगा के दिखाते हैं। राउंड टाइप की को प्रेस करेंगे, सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोमा देके हमें लगाना है 0। अभी हम सिर्फ 0 पे राउंड करके देख रहे हैं, आगे 1 माइनस पे भी देखेंगे। और यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45.7 और यहाँ हो जाएगा पॉइंट के बाद की सभी संख्याओं को हटा देगा। ठीक है, और यहीं से करते हैं ड्रैग। तो जैसा हमने कहा था पॉइंट के बाद अगर 0.5 से कम है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा। तो यहाँ पे मेरा कितना है 46 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ 46 पॉइंट के बाद की वैल्यू हट जाएगी। इसको अभी हम ड्रैग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी है मेरा सारा एक साथ ड्रैग करके दिखाएंगे। ये देखिए, तो देखो यहाँ पे क्या था, पॉइंट के बाद 5 से कम है तो सिर्फ उसने 46 लिया है, और यहाँ 0.5 है तो इसलिए आगे की साइड में एक ऐड कर दिया है। साइज बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी मेरा देखो 0.5 से ज्यादा है तो ऐड कर दिया। यहाँ 0.5 से कम था तो क्या कर दिया, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा दिया। अब देखते हैं राउंड अप को। राउंड अप क्या करता है, पॉइंट के बाद अगर हम सिर्फ करवा रहे हैं 0 से राउंड अप, तो पॉइंट के बाद जो भी हमारी संख्या चाहे 0.5 से कम हो या ज्यादा हो वो आगे के साइड में एक ऐड कर देगा और पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा। आइए लगा के देखते हैं। हम लगाएंगे राउंड अप फॉर्मूला को, सेलेक्ट करेंगे, टैब की को प्रेस करना है और हमें सेल को सेलेक्ट करके 0 देना है। कोमा देके 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना था मेरा, यहाँ पे ज्यादा था तो उसने एक ऐड किया है, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी वो क्या करेगा, एक ऐड ही करेगा। देखिए हम यहाँ पे ड्रैग करके देखेंगे तो ये देखिए साइज बड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या था, एक पॉइंट के बाद की वैल्यू कम थी लेकिन फिर भी इसने आगे की साइड में एक ऐड कर दिया। मतलब राउंड अप को फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद 0.5 से कम है या ज्यादा है, आगे की साइड में हमें एक ऐड करके ही देगा। अब देखेंगे हम लोग राउंड डाउन को। तो जिस तरह से राउंड अप को फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद की वैल्यू कम हो या ज्यादा, वो आगे की साइड में एक ऐड करता है। सेम राउंड डाउन है, इसको भी फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद 0.5 से ज्यादा है या कम, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम और ज्यादा से, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा और आगे की साइड में एक ऐड कर देगा। हम लगा के देखेंगे इक्वल टू राउंड डाउन, सेलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड वापस लगाएंगे इक्वल टू राउंड डाउन, टैब की को प्रेस करना है, सेल को सेलेक्ट करना है यहाँ से और कोमा देके 0 देना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है मेरा, पॉइंट के बाद की सिर्फ वैल्यू को हटाया है, जबकि मेरा यहाँ 0.5 से ज्यादा था, फिर भी उसने सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटाएगा। तो राउंड डाउन में सिर्फ इतना है कि वो पॉइंट के बाद की सभी वैल्यू को हटा देगा, ऐड वगैरह कुछ नहीं करेगा। तो ये था मेरा राउंड अप और राउंड डाउन। राउंड डाउन और राउंड अप में यही अंतर है, हटाता तो यही है लेकिन इसमें कंडीशन लगती है कि अगर 0.5 से ज्यादा है तो ऐड कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन राउंड डाउन को फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ आपकी वैल्यू को, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा। राउंड अप क्या करेगा, ज्यादा हो या कम, पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है या कम, फिर भी वो आगे की साइड में एक ऐड कर देगा इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।